प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई मालिक होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने, ये बात बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। मैं स्वतंत्र हूं, ऐसा जो व्यक्ति मान चुका है, उस व्यक्ति का अधःपतन निश्चित है। जीवन के अंतिम श्वास तक ये बात पक्की बनी रहनी चाहिए कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमसे बड़े हमारे ऊपर बैठे हैं। हमें जो कुछ करना है उनसे पूछ के करना है, उनकी आज्ञा से करना है, उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रख करके करना है। ठाकुर, ठाकुर माने नियंत्रक, अनुशासक, मालिक। मालिक कोई नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। भगवान के लिए गुस्सा में कहा, लेकिन बात सच्ची है। जो परम स्वतंत्र होते वो जो उनके मन में अच्छा लगता है वो करते हैं, किसी की परवाह नहीं उनको। तो मेरा कोई ठाकुर नहीं। और दूसरी बात, ठाव सो क्या करें महाराज, आपको ठीक से भज सकूं ऐसा कोई ठाव भी तो नहीं है, जगह भी तो नहीं है। देखो, जो लोग सोचते हैं ना कि यहाँ तो बड़ा प्रपंच है, यहाँ भजन में बड़ी बाधा पड़ रही है, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ प्रपंच नहीं होगा। और भाई यहाँ कलयुग आ गया, वहाँ कलयुग नहीं है, वहाँ सतयुग है क्या है? वहाँ कलयुग नहीं है क्या? यहाँ से ज़्यादा प्रपंच वहाँ उपस्थित हो गया, तब क्या करोगे? यहाँ हमसे कोई साधन नहीं बन रहा है, गौ का, संतों का, गुरुजनों का दर्शन हो रहा है, कुछ न कुछ तो उनकी वाणी सुनने को मिल रही है कि नहीं? अरे हम कभी कुछ अनुचित, बहुत अधिक अनुचित करेंगे तो कोई टोकने वाला तो है। और यहाँ से अलग जाने के बाद हम कुछ भी करेंगे, हमको कौन टोकने वाला है? इसलिए साधन यदि करना है तो बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। स्थान बदलेगा तो साधन नहीं बनेगा। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी साधु साई भाषा में कहते थे, वो कहते थे साधु साई भाषा में महाराज जी कहते थे, हट इधर का उधर डोलता है, ऐसे बोलते थे वो, इधर का उधर डोलता है। साधु नहीं पूछते हैं, साधु के चूतर पूछते हैं। वो कहते थे साधु नहीं पूछता, साधु के चूतर पूछते हैं। चूतर पूजने का मतलब क्या है? हाँ, जहाँ बैठ गया वहां पूजने लग गया। भटकते रहो तो जीवन पर भटकते रहो। अपने हाथ पांव तोड़ के, हाथ पांव तोड़ने का मतलब है अपने भीतर की वृत्ति समाप्त करके, अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल कहीं भी हो, एक जगह जहां पड़ गए वहां पड़े रहो, पड़ जाओ, एक तरफा पड़ जाओ, बस वहीं काम बन जाएगा। लेकिन हम लोग बार बार ठाव का परिवर्तन कर देते हैं। कर्म भी हमारे, तुलसीदास जी की स्थिति नहीं, हम लोगों की स्थिति है। कर्म भी अच्छे नहीं है, स्वभाव भी अच्छा नहीं है। काल को दोष तो हम अपने को दोष तो देते नहीं, काल को समय को दोष तो देने के पहले से अभ्यास है। क्या करें, समय बहुत खराब है। ठाकुर ना अपने ऊपर किसी का स्वामित्व भी नहीं मानते हैं, किसी का अनुशासन भी नहीं मानते। और ठाव सो, ऐसा ठाव कहीं मिलेगा नहीं जहाँ राग द्वेष ना हो, जहाँ कुछ न कुछ मन की प्रतिकूलता ना हो। सब जगह मन की प्रतिकूलता रही आवेगी। सुधन ना, बोले हम बड़े बड़े अच्छे यज्ञ कर लेंगे, बड़े अनुष्ठान कर लेंगे, अच्छे काम करा देंगे, तो बोले अच्छा धन ही नहीं मिलेगा। जो मेहनत मजदूरी करके खूब परिश्रम पूर्वक जो धन, कोई बात, जो मेहनत मजदूरी करके बड़े परिश्रम पूर्वक जो धन अर्जित करते हैं, वो बेचारे धन देंगे तो कितना धन देंगे बोलो? वो तो शेर दो शेर नाच भले ही सामने धर दें, रुपया तो उनके घर में है ही कहाँ, रुपया कहाँ से देंगे?
और जो गड्डी की गड्डी रुपया देने वाले हैं, उन्होंने वो गड्डियां कैसे कमाई हैं ये तो वही जाने। तो जिस धन से तुम परमार्थ करके कल्याण करना चाहते हो, परमार्थ के लिए इकट्ठा किया गया धन भी शुद्ध नहीं है। जब धन ही शुद्ध नहीं है तो उस धन से होने वाले यज्ञादिक कैसे शुद्ध होंगे? उस धन से होने वाले पवित्र कर्म कैसे पवित्र कर्म बनेंगे? धन का कितना विचार होता है। हमारे एक भरद्वाज जी हैं, गिरिराज जी वाले, बहुत अच्छे सदगृहस्थ ब्राह्मण, ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। तो हम समझते हैं कि 20-25 साल पुरानी बात होगी, 20 वर्ष पुरानी बात तो होगी कम से कम। उनको बगीचे में घूम रहे थे सवेरे सवेरे, 20 साल पहले की बात होगी कम से कम। 20,000 रुपये मिले उनको। कितने? ओ बढ़िया, कड़े कड़े 500 के एकदम, अभी रिजर्व बैंक से आए हुए, ऐसी गड्डी थी हमारा। 20,000 रुपया थे। तो उन्होंने उठा लिए। उठा करके उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई किसी का कुछ गिरा है? ऐसे तो बताओगे कि इतना पैसा है तो कोई भी कह देगा हमारा है। तो पूछा किसी का कुछ गिरा हो, कोई खो गया हो तो बताओ। किसी ने बताया नहीं। पता लगाने का प्रयास किया, टोला मोहल्ला में भी प्रयास किया, भाई किसी का कोई चीज़ खो गई? बोले किसी का कोई चीज़ नहीं खोई। उन्होंने सोचा ये पैसा गौशाला में दे दें। तो सूर्यश्याम गौशाला में आए। महाराज बाबा ठाकुरदास जी से जुड़े हुए थे। तो पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज को कहा कि महाराज जी ये गौ सेवा में। तो भरद्वाज जी ये कहाँ से लाए पैसे? उन्होंने कैसे सवेरे बगीचे में घूम रहे थे, वो मिल गए, ले आए। मिल गए तो तुमने उठाई क्यों? बोले हम कहा कोई उठा ले जाएगा, कोई चोर उचक्का ले जाएगा तो गंदी चीज़ खाएगा, पिएगा, उड़ा देगा, जुआ शराब में उड़ा देगा, इसलिए मैं उठा। बोले भाई पैसा किसी का और उड़ाने वाला कोई, तुम ठेकेदार क्यों बन गए? भाई जो धन तुम्हारा नहीं था उसको तुमने छुआ क्यों? उठाए क्यों? क्यों उठाया तुमने? गौ सेवा तो इन्हीं पैसों से गौ सेवा होगी? अरे गौ सेवा का काम तो गोपाल जी कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है क्या? आपने अपने परिश्रम से कमाया हो तो आप दान करो। अब गिरे पड़े पैसा उठा के ला रहे हो, गौशाला में नहीं लेंगे। हमारी गौ माता उपवास कर लेंगी, तपस्या कर लेंगी, और ये धन हम नहीं लेंगे। बाबा तो छूते नहीं थे, क्या संस्था के किसी व्यक्ति को बुला के दे देते। बाबा ने कहा प्रयास करो, खोजो उस व्यक्ति को, जरूर वो कितना कलप रहा होगा जिसके इतने पैसे चले गए। तो एक माता जी के पैसे गिरे थे, पर से उनके घर में बड़ा कलह मच रहा था। भरद्वाज जी बगीचा में घूमने गए तो माता जी ऐसे ऐसे देख रही थी। क्या हुआ भाई? माता जी क्या बात है? बोले मेरा एक पर्स गिर गया, उसमें इतने पैसे थे, कितने कितने नोट थे, सब बता दी। बोले ये तो मेरे पास है, लो, मैं तो पूछ रहा था किसने दिया नहीं। तो उन्होंने पैसा दे दिया। और ये भी बताया साथ में कि हम वहाँ ले गए थे, वहाँ से संत ने वापस कर दिया। तो वो घर ले गई, घर में की कलह शांति तो दूर हो गई। और उसके बाद उनके घर वालों ने कुछ और पैसा दिया, फिर वो गौ सेवा में आए। सुधन अच्छा धन नहीं है, सुतन कलयुगी शरीर हैं। ऐसे शरीर भी नहीं कि हम तपस्या कर सकें, साधना कर सकें, साधन के योग्य शरीर नहीं है। रोगी हो गए शरीर, कलयुग है महाराज। कब कौन सी बीमारी लग जाए कोई ठिकाना नहीं, कोई पता ही नहीं। और दूसरी बात क्या है? मन उत्तम होगा तो साधन बनेगा। मन भी हमारा उत्तम नहीं है। सुमन सुआव सो, और महाराज मन भी नहीं है। और सुआव, आव माने आयु, सुंदर आयु भी हमारी नहीं है। कलयुग में तो जीवन बहुत कम है। लघु जीवन संवत पंचदशा। अब पंचदशा का 2 प्रकार का अर्थ किया है। किसी ने पंचदशा का अर्थ किया है 50, 10 पना 50, और किसी विद्वान ने अर्थ किया है पंचदशा। पंच माने 5, 10 माने 10, 10 और 5। आगे कलिकाल जब भयंकर आएगा ना,
तो जो 15 वर्ष जी जाएगा ना, उसको लोग कहेंगे अरे बड़े भाग्यशाली है ना, पूरी उम्र पाई। जैसे आजकल कोई 100 साल जी जाता है ना, लोग कहते भैया बड़ी उम्र पाई, 100 साल तक जी रहे हैं। हमारे बुढ़े बाबाएं कहाँ चले गए हैं, सो गए। तो बुढ़े बाबा हम समझते हैं कि लगभग 95 वर्ष से ऊपर उम्र होगी उनकी, लेकिन खूब टन्न हैं, स्वस्थ हैं। और 12 बजे रात को स्नान ध्यान करके भजन में बैठ जाते, सवेरे तक भजन में एक आसन से बैठे रहते हैं। और जैसे नेक छोटा सा बच्चा खेले ऐसे खेलते रहते हैं। ठीक है, एक पैसा की भी दवाई नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ सुखराम दास बाबा हैं, बुढ़े ब्रजवासी संत हैं, 50-86 साल की उम्र है सुखराम दास बाबा की। दवाई का नाम नहीं जानते कि कोई दवाई खानी भी पड़ती है, कभी कोई दवाई नहीं खाते। न शुगर है न बीपी है, कुछ नहीं है। और रोज़ जमुना जी चले जाएं, और महीना में 4 परिक्रमा तो पक्की हैं, अमावस्या, पूने और 2 एकादशी। और कार्तिक कार्तिक पूरे परिक्रमा करते हैं। अभी भी वृंदावन की परिक्रमा 1.5 घंटा में कर लेते हैं। सुतन है, अच्छा शरीर है, लेकिन कलयुग में सुतन भी नहीं है। पहले हजारों लाखों वर्ष की आयु होती थी, अब उतनी आयु कहाँ है, ऐसी आयु भी नहीं है। और स्थिति ऐसी है संसार की, बहुत विचित्र बात है। जांचो जल जाहि कहे अमिय पियाओ सो। हमने कहा सज्जन जी बड़ी प्यास लगी, हमको पानी दीजिए। तो आपने कहा कि पानी तो हम दे देंगे, पहले हमको अमृत पिलाइए। अरे भाई भले आदमी, हमारे पास अमृत पीने को धरा होता तो हम आपसे पानी ही क्यों मांगते। हम आपसे पानी मांग रहे हैं, आप हमसे अमृत मांग रहे हो। आप माने राम जी के अलावा आपके अतिरिक्त सबकी हालत यही है, को देने के लिए तो तुच्छ पानी जैसा फल देने के लिए भी राजी नहीं है, और सेवा अमृत जैसी चाहते हैं, समर्पण अमृत के जैसा चाहते हैं। ऐसी स्थिति उनकी है। इसलिए कासों कहूँ काहू सो न बढ़त हियाव सो। मैं किससे कहूँ, मेरा हियाव, हियाव माने साहस। ये हियाव शब्द प्योर बुंदेली शब्द है, बुंदेलखंड की भाषा का शब्द है हियाव। हियाव माने हिम्मत, साहस, हिम्मत। जैसे बुंदेली में बड़े बूढ़े कहते हैं भैया अब हियाव नहीं रहो। हियाव माने हिम्मत, अब ताकत नहीं है। हियाव नहीं है माने अब हियाव नहीं है, ताकत नहीं है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी ऐसे बुंदेली शब्दों का प्रयोग किया है जो कम से कम 100 साल पहले बोले जाते थे। अब तो हियाव शब्द भी लोग कम बोलते हैं। बोले हियाव नहीं है, हमारे हियाव में, हमारे हृदय में हियाव नहीं बढ़ता, हिम्मत नहीं पड़ती। आप ही एकमात्र ऐसे लगते हैं कि आप रीझ सकते हैं। तो आपको पता नहीं क्या हो गया, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। ये ध्वनि है, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। दूसरा तो ऐसे ऐसे लग रहे हैं, और आपसे आशा है, सो आप तो पता नहीं क्या हो गया आपको। हमारी बात सुनते ही नहीं, हमारी तरफ देखते ही नहीं, पता नहीं आपको क्या हो गया। इसलिए अब भगवान वाला संबंध भी नहीं है। बाप बाप, ये बाप शब्द बड़ा प्रिय है तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को बाप शब्द बहुत प्रिय है। इसलिए इस समय विश्व प्रसिद्ध श्री राम कथा गायक श्री मुरारी बापू जी अपनी कथा के आरंभ में कहते बाप, फिर बोलते हैं। लोग सोचते भैया कौन थे बाप कह रहे हैं, बापू। लोग समझते नहीं बाप किससे कह रहे हैं, पर कहते बाप। और कई बार तो बाप का कीर्तन करा देते हैं। हमने एक बार ओरछा में कीर्तन कराया था, बड़े शास्त्रीय संगीत। बाप बाप इसलिए कह रहे हैं, बहुत रहस्य सूक्ष्म बात है। इस समय भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जो हैं, महामहिम हैं, उनकी कितनी महिमा है।
वो आएंगे तो कोई भी व्यक्ति होगा उसको उठ के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का सम्मान करना चाहिए। उनके आने पर राष्ट्रगान किया जाता है, जन गण मन अधिनायक जय, आज भी परंपरा है। राष्ट्रपति आएंगे तो राष्ट्रगीत गाया जाएगा। कितना उसका आदर सम्मान है, बहुत मर्यादा है राष्ट्रपति की। प्रधानमंत्री को भी बहुत अदब करना पड़ेगा उनकी, राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति का बेटा जो उनके घर में रहता वो अदब करेगा उतनी, वो उतना संकोच करेगा? वो राष्ट्रपति भवन में उनको भाषण देने जाना है राष्ट्रपति महोदय को, और राष्ट्रपति का छोटा सा बच्चा है, वो राष्ट्रपति से कहता है कि पिताजी घोड़ा चढ़ूंगा, और रो रहा है। तो उसकी मैया कहती लो बन जाओ घोड़ा, है बच्चे की मैया, और राष्ट्रपति की पीठ पर उसी के बच्चे को बिठा देती है। और वो राष्ट्रपति की चोटी पकड़ के बच्चा टिक 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 चल घोड़ा चल। तो राष्ट्रपति सबके लिए है, पर राष्ट्रपति के पुत्र के लिए वो राष्ट्रपति, वो तो बाप बेटा का संबंध है। आप अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर परात् पर ब्रह्म हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी इनके भी स्वामी आप हैं, लेकिन मेरे तो बाप हैं। अपने बाप से अपने मन की बात हम नहीं कहेंगे, उनसे शर्म संकोच करेंगे, तुम किससे कहेंगे? इसलिए बाप बलि जाऊं, हे बाप, हे पिताजी, मैं बलिहारी जाता हूं, आपके चरणों में न्यौछावर हूं। आप करिए उपाय सो, मेरे कल्याण का उपाय तो आप ही कीजिए, मैं समर्थ नहीं हूं।